प्राचीन काल की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। उनके जीवन में सुख, शांति और आनंद की कोई कमी नहीं थी। एक दिन माता पार्वती स्नान करने के लिए जा रही थीं। उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा होना चाहिए जो उनकी अनुपस्थिति में द्वार की रक्षा करे और बिना अनुमति किसी को अंदर न आने दे। माता पार्वती ने अपने शरीर के उबटन हल्दी चंदन से एक सुंदर बालक की रचना की और उसमें प्राण डाल दिए। वह बालक अत्यंत तेजस्वी, बलशाली और आज्ञाकारी था। माता ने उसका नाम गणेश रखा और उसे आदेश दिया, वत्स, मैं स्नान करने जा रही हूँ। जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश जी ने अपनी माता की आज्ञा को सिर माथे पर लिया और द्वार पर पहरा देने लगे। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए और अंदर जाने लगे। गणेश जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, क्षमा करें, माता ने आदेश दिया है कि जब तक वो बाहर ना आए किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं करने देना है। भगवान शिव ने समझाया, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मुझे अंदर जाने दो। परंतु गणेश जी अपनी माता की आज्ञा के प्रति अडिग रहे। उन्होंने शिव जी को अंदर जाने से मना कर दिया। यह देखकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि इस बालक को हटाया जाए, लेकिन गणेश जी अत्यंत बलशाली थे। उन्होंने सभी गणों को परास्त कर दिया। जब यह बात भगवान शिव को पता चली तो वे और अधिक क्रोधित हो गए। अंततः उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। उधर माता पार्वती जब स्नान करके बाहर आईं तो उन्होंने अपने पुत्र का निर्जीव शरीर देखा। वह विलाप करने लगीं और अत्यंत क्रोधित हो गईं। उन्होंने समस्त सृष्टि को नष्ट करने का संकल्प ले लिया। देवताओं में हाहाकार मच गया। सभी भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि माता पार्वती को शांत करें। भगवान शिव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने माता पार्वती को शांत करते हुए कहा, माता, मैं आपके पुत्र को पुनः जीवित कर दूंगा। तब उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ और जो भी प्राणी सबसे पहले मिले उसका सिर लेकर आओ। गणों को सबसे पहले एक हाथी का बच्चा मिला। वे उसका सिर लेकर आए और भगवान शिव ने उस सिर को गणेश जी के धड़ पर स्थापित कर दिया। फिर उन्होंने अपने दिव्य शक्ति से गणेश जी को पुनर्जीवित कर दिया। माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने अपने पुत्र को गले लगा लिया। भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम सभी देवताओं में प्रथम पूज्य कहलाओगे। किसी भी शुभ कार्य से पहले तुम्हारी पूजा की जाएगी। जो भी व्यक्ति तुम्हारी आराधना करेगा उसके सभी विघ्न दूर होंगे। इसी कारण गणेश जी को विघ्नहर्ता और सिद्धि विनायक कहा जाता है। गणेश जी और उनका वाहन, गणेश जी का वाहन एक छोटा सा मूषक चूहा है। इसके पीछे भी एक रोचक कथा है। एक बार एक गंधर्व था जिसका नाम क्रौंच था। उसे एक ऋषि के श्राप के कारण चूहा बनना पड़ा। वह चूहा अत्यंत शक्तिशाली हो गया और ऋषियों के आश्रम में उत्पात मचाने लगा। जब गणेश जी को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने उस चूहे को अपने वश में कर लिया और उसे अपना वाहन बना लिया। इस प्रकार वो चूहा गणेश जी का वाहन बन गया। गणेश जी और महाभारत की रचना। एक और प्रसिद्ध कथा है कि जब महर्षि वेदव्यास महाभारत की रचना करना चाहते थे तो उन्होंने गणेश जी से इसे लिखने का आग्रह किया। गणेश जी ने शर्त रखी, मैं बिना रुके लिखूंगा, यदि तुम बीच में रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी ने भी एक शर्त रखी, आप हर श्लोक को समझकर ही लिखेंगे। इस प्रकार महाभारत की रचना शुरू हुई। जब गणेश जी की लेखनी टूट गई तो उन्होंने अपनी एक दांत तोड़कर उसे कलम बना लिया और लेखन जारी रखा। इसलिए उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। गणेश चतुर्थी का महत्व। गणेश जी के जन्म दिवस को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग घरों और पंडालों में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं और मोदक का भोग लगाते हैं जो गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। 10 दिनों तक उत्सव मनाने के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। गणेश जी के प्रिय भोग। गणेश जी को विशेष रूप से मोदक, लड्डू, दूर्वा, घास और लाल फूल अत्यंत प्रिय हैं। माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इन्हें अर्पित करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कथा से मिलने वाली सीख। इस पावन कथा से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। 1. माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गणेश जी ने अपनी माता की आज्ञा का पालन किया। 2. कर्तव्य के प्रति निष्ठा। उन्होंने अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटे। 3. क्रोध का परिणाम हमेशा बुरा होता है। भगवान शिव को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। 4. क्षमा और प्रेम से सब ठीक हो सकता है। अंत में सब कुछ अच्छा हो गया। निष्कर्ष। गणेश जी केवल एक देवता ही नहीं बल्कि ज्ञान, बुद्धि, समृद्धि और सफलता के प्रतीक हैं। उनकी पूजा से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है।